पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पीटीआई सियासी दायरे में वापस आए तो बेहतर होगा, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। कहा, कौमी इदारों पर हमला करेंगे तो कानून और आइन के मुताबिक एक्शन होगा। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए। सदर आसिफ अली जरदारी मुफाहमत का किरदार अदा कर सकते हैं। अवाम मुश्किल में है, आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। वफाकी हुकूमत मुआशी बहरान हल करना चाहती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करे। फौज को ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। भारत हमारे चीफ जैसा दिलगुर्दा कहां से लाएगा। मोदी की टांगें कांप रही थी, हमारी तरफ उंगली उठाने वाले का हाथ तोड़ देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मोदी सरकार को ललकार। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जज्बाती खिताब। मर्द मैदान में मरते हैं, बंकर में नहीं। भारत शुक्र करे हमने लिहाज किया, वरना उनके सारे जहाज गिरा सकते थे। सियासी मुखालिफिन पर भी वार। बोले, एक बेवकूफ शख्स ने 4 साल में दुनिया से ताल्लुकात खराब किए, मईशत तबाह की। हमने आहिस्ता आहिस्ता आलमी बरादरी से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारे साथ साथ हैं। नाम निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए। हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। इमरान फारूक को बानी एमक्यूएम ने कत्ल करवाया, वो बरतानिया में कत्ल का मुकदमा खुलवाएं, पेश होने को तैयार हूँ। एमक्यूएम रहनुमा सैयद मुस्तफ़ा कमाल के तहलका खेज इंकशाफात। कहा, इमरान फारूक को उनकी सालगिरह वाले दिन कत्ल करवा कर सालगिरह का तोहफा दिया। मुत्तहिदा का बानी लाशों पर आइटम सॉन्ग करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। उस वक्त भी ड्रामा किया जा रहा है। मैयत पाकिस्तान भिजवाने के लिए दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया गया। क्या उसके पास इमरान फारूक की अहलिया के लिए 6000 पाउंड नहीं थे? बच्चों से कहता हूँ, इस शख्स से बचो। अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से राब्ता करो, वहाँ मुकदमा दर्ज करवाओ। कातिलों को गिरफ्तार कराने के लिए हर मुमकिन ताउन करूंगा। 2025 में पाकिस्तान की सफारती और अस्करी महाज पर बड़ी कामयाबियां, भारत को पीछे छोड़ दिया। बरतानवी अखबार में तफसीली आर्टिकल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफें। लिखा, पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में जंग का खतरा बढ़ गया था। भारत ने अमरीकी सालसी के इम्कान को खुले अल्फाज में मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। अमरीकी सदर की नोबेल अमन इनाम के लिए नामजदगी, गैर मामूली सफारती इक़दाम। मुअस्सर सफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। अखबार के मुताबिक एबीगेट के हमले के मुलजिम की हवालगी पाक अमरीका ताल्लुकात में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। गजा सीज फायर के मौके पर ट्रंप ने आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। सितंबर में $6 खरब के मादनी ज़खायर पर दोनों ममालिक के दरमियान ताउन का आलमी मुआहिदा सरप्राइज करार। भारतीय फौज में बढ़ती बेचैनी, सोशल मीडिया पर भारतीय एहलकारों के तबसरे लाइक या शेयर करना ममनू करार। भारतीय फौज ने नई पॉलिसी जारी कर दी। मुबस्सिरीन के मुताबिक पाबंदी भारतीय फौजी एहलकारों साबिक अफसरान की हुकूमत पर तनकीद रोकने के लिए लगाई गई। बिहार में भारतीय फौजियों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की वीडियोज़ वायरल हुई थी। भारतीय फौजियों की खुदकुशियाँ, गैर अखलाकी सरगर्मियों पर शदीद रद्दअमल सामने आया। इंडियन आर्मी चीफ की हिंदू मजहबी रसूमात में शिरकत को सारिफीन ने आड़े हाथों लिया था। दुनिया भर से रिकॉर्ड तादाद में भारतीय शहरियों की डिपोर्ट होने का इंकशाफ। 2025 में कई ममालिक से 24,600 भारतीयों को वापस भेजा गया। सबसे ज्यादा 10,884 शहरी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। अमेरिका से 3,812, मुत्तहिदा अरब इमारात से 1,469 भारतीयों की बेदखली। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक ने भी रिकॉर्ड तादाद में भारतीय शहरियों को वापस वतन भेजा।
इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद। अरब, इस्लामी और अफ्रीकी ममालिक का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान समेत 21 ममालिक का मुश्तरका बयान जारी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ इसराइली शरंगेज़ी की शदीद मजम्मत। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इक़दाम इसराइल की तौसी पसंदाना पॉलिसी की अक्कासी करता है। नए साल का पहला चैलेंज T20 वर्ल्ड कप से कबल कॉम्बिनेशन बनाने का आखिरी मौका। दौरा श्रीलंका के लिए शाहीनों का दस्ता तैयार। 15 रुकनी टीम का ऐलान। शादाब खान की वापसी, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी शामिल नहीं। नौजवान खिलाड़ी ख्वाजा नाफे की पहली बार टीम में एंट्री। सलमान आगा क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज और उस्मान तारिक भी शामिल। मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को दंबोला में होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कराची के इलाके सोराबगोट में घर से 4 लाशें मिली। मरने वालों में 3 बच्चे और एक खातून शामिल। पुलिस ने शौहर को हिरासत में ले लिया। शिकारपुर में नामालूम अफराद की बारातियों पर फायरिंग। दुल्हा समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। मैं मुर्तज़ा वहाब की मुखालिफिन को मिल बैठने की दावत। कहते हैं कि इल्ज़ाम लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। कहा हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, जो साथ बैठना चाहें उनसे गले मिलूंगा। इस्लामाबाद को कैपिटल स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला उमूर तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। अहम इजलास की सदारत। डिजिटल वॉल पर इस्लामाबाद की मॉनिटरिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए अमन आमा के इक़दामात का जायजा भी लिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के दायरा कार को मुस्तकबिल में पूरे मुल्क तक वसअत दी जाएगी। आपका शहर, आपका समा। इस बार समा बना मुल्तान की आवाज। टूटी सड़कें, बेहंगम ट्रैफिक, नाक़िस सीवरेज निज़ाम और तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकारी अस्पतालों में इलाज बरायना, मशीनरी खराब, अद्वियात नायाब। सैलाब ने भी लोगों की मुश्किलात बढ़ा दी। 3 माह बाद भी मुतासरीन बेयारो मददगार। मसाइल उजागर करने पर मुल्तान वालों ने समा का शुक्रिया अदा किया। मैं समा का बहुत शुक्रगुजार हाँ कि समा जिंदाबाद। समा का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने ये इस मसाइल को उजागर किया है। बहुत बहुत मेहरबानी समा का, जो इतनी दूर से आए हैं, जिन्होंने हमारी सुनी है। समा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीका की शिमाल मशरक़ी रियासतों में बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क शहर में 3 साल बाद पहली बार 4 इंच बर्फ पड़ी। फव्वारे जम गए, सड़कें और गलियां बर्फ से ढक गईं। बच्चों को घर के बाहर स्कीइंग का मौका मिल गया। टाइम स्क्वायर पर सयाहों का रश। न्यू जर्सी में भी शदीद बर्फबारी। कई रियासतों में बर्फ और फिसलन से फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। 9000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्रेनों की आमद-रफ्त में भी खलल। गजा में बारिशों ने जिंदगी अजीरन कर दी। खैमों में मुक़ीम लाखों फ़लस्तीनी शदीद मुतासर। निकासी का निज़ाम तबाह। जगह जगह जौहर बन गए। शदीद सर्दी के बायस अमराज फैलने लगे। दिसंबर में 3 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी ठंड से जाम बहक। इसराइली दहशतगर्दी भी न रुक सकी। 2 दिन में बमबारी से मजीद 4 शहादतें हुई। मजमूई तादाद 71,266। मस्जिदुल हराम से गिरने वाले शख्स को बचाने वाला अहलकार हीरो। सोशल मीडिया पर स्पेशल टास्क फोर्स का अहलकार इस्माइल अल असीरी इसके चर्चे। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का खिराज तहसीन। इस्माइल अल असीरी गिरने वाले शख्स को फिजा में थामने पर जख्मी हुए। कौमी हॉकी खिलाड़ी स्पोर्ट्स बोर्ड की पॉलिसी से डेली अलाउंस मिलने पर नाखुश। शदीद रद्द-ए-अमल के लिए मुशावरत शुरू कर दी। PHF पॉलिसी के मुताबिक 30,000 रुपए मिलते थे। PSP $40 से तय है, जो कम है। खिलाड़ियों का मौक़िफ़। PHF किसी खिलाड़ी का 1 रुपया भी उधार नहीं रखता। सेक्रेटरी राना मुजाहिद का रद्द-ए-अमल। कहा स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा है कि आप लेटर लिखें, हम 30,000 के हिसाब से जल्द क्लियर कर देंगे। 1973 के बाद मॉडर्न डे टेनिस में मर्द और खातून का मुनफरिद मुकाबला। 4 ग्रैंड स्लैम चैंपियन बेलारूस की सबलेंका और ऑस्ट्रेलिया के निक क्रियोस के दरमियान मैच आज दुबई में होगा। मुकाबले के लिए कवानीन में कुछ तब्दीलियां। प्लेयर्स को 2 के बजाय 1 सर्विस करना होगी। सबलेंका की तरफ कोर्ट मामूल से 9% छोटा होगा।
हमारे ख्वाब तमन्ना की है यही ताबीर, हमारे ख्वाब तमन्ना का नाम पाकिस्तान। वाह 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 भाई, वाह डॉक्टर साहब, ख्वाब तमन्ना का नाम पाकिस्तान। वाह वाह। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का चौथा और आखिरी रोज उर्दू अफसाना के मौजू पर सेशन का इनेकाद, पाकिस्तानी स्पोर्ट्स स्टार्स की भी शिरकत। आज 18 सेशंस और मुतादिद किताबों की रोनुमाई होगी। इवेंट के अख्ताम पर कवाली का एहतमाम किया जाएगा। और छन्नों के बाद रुखसाना की मकबूलियत, अली जफर का नया एल्बम रोशनी रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया। पहली वीडियो रुखसाना की गैर मामूली पजीराई, चंद रोज में 30 लाख से जायद व्यूज।